क्या इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में दुनिया का बादशाह बन सकता है? क्या बैटरी बनाने का कच्चा माल दुनिया में नया शीत युद्ध शुरू कर चुका है? क्या 21वीं सदी में क्रूड की जगह लिथियम दुनिया को दिशा दिखाएगा? अमेरिका और चीन के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल जंग में भारत कहां खड़ा है? आज डिफरेंस अमंग के इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और ये डिमांड भारत में भी लगातार बढ़ रही है और ये माना जा रहा है कि 2030 तक भारत की सड़कों पर दौड़ने वाले 35% से ज्यादा वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। The cost of electric two-wheeler, electric three-wheeler, electric four-wheeler will be equivalent to the petrol cost of the petrol vehicle, and the country will change. Our VR policy is import substitute, cost effective, pollution free and indigenous. Sir, because of petrol and diesel we are facing crucial problem already we see. So this is the only alternative by which going on alternative fuel. अक्टूबर में भारत में 74,942 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बिके थे, जो नवंबर में बढ़कर 91,243 हो गए, यानी सेल्स में करीब 21.74% का उछाल एक महीने के अंदर आया। ये माना जा रहा है कि इस दशक में भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट सालाना 90% की रफ्तार से ग्रो करेगा, यानी आगे बढ़ेगा। अब सवाल ये है कि अमेरिका, चीन और भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल के पीछे इतनी तेजी से क्यों पड़े हैं? कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल 2021 में सुपर पावर का रुतबा किसी देश के लिए तय करेंगे? और आप यकीन मानिए कि आज ये वीडियो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। यदि आप ये यकीन रखते हैं कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, यदि आप मानते हैं कि भारत विकसित देश बनने की तरफ बढ़ रहा है और भारत चीन और अमेरिका को सीधी टक्कर दे सकता है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट होने का पहला कारण तो ये है कि दुनिया में कार्बन इमिशन पीक पर है, यानी कार्बन उत्सर्जन सबसे ज्यादा है। इतना ज्यादा कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा था वो भी आज के मुकाबले कई गुना ज्यादा सेहतमंद था। कार्बन उत्सर्जन की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, धरती और समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, हिंद महासागर का तापमान करीब 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जिसकी वजह से भारत में चक्रवात और तूफान आने ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। और एक कारण ये भी है कि दुनिया में अब सिर्फ 100 साल तक चलने वाला क्रूड ऑयल ही बाकी बचा है। दुनिया के ज्यादातर देशों की तरह भारत ने भी 2050 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन की नीति अपनाई है, यानी 2050 तक भारत से कार्बन निकलेगा ही नहीं। अब यहाँ से बात बैटरी की, और इसमें थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बैटरी में दो चीजें होती हैं, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। इसके अलावा बैटरी में एक होता है इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है सेपरेटर, और इस तरह के कई बैटरी सेल्स को मिलाकर एक बैटरी पैक तैयार किया जाता है ताकि वोल्टेज ज्यादा मिले और बैटरी की कैपेसिटी यानी क्षमता भी ज्यादा बढ़े। यही बैटरी पैक किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का काम करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल को पावर मिलती है। इसके अलावा ईवी में एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो बैटरी की परफॉर्मेंस, उसकी हेल्थ और बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को चेक करता है। और बीएमएस ही बैटरी को गर्म होने और ओवरचार्ज होने से बचाता है, जिससे सेफ्टी भी बढ़ती है। अब बैटरी में सबसे अहम होता है कैथोड। इस कैथोड में शामिल होती है 4 चीजें। पहला है लिथियम, दूसरा है कोबाल्ट, तीसरा है मैग्नीज और चौथा है निकल। और बैटरी की कुल कीमत का 51% हिस्सा कैथोड ही होता है। वैसे एनोड भी उतना ही जरूरी है, जो बनता है ग्रेफाइट से, और ये बैटरी की कीमत का 12% तक होता है। कैथोड में होते हैं लिथियम, कोबाल्ट, मैग्नीज और निकल, और इसमें से भी कोबाल्ट और लिथियम दो सबसे अहम चीजें हैं जिनकी जरूरत सबसे ज्यादा है। और इन्हीं दो चीजों में दुनिया की जियोपॉलिटिक्स छुपी हुई है, इतनी गहराई तक कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दुनिया का 96% लिथियम सिर्फ 4 देशों से आता है। ये देश है ऑस्ट्रेलिया, चिली, चीन और अर्जेंटीना। इनमें ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का 52% लिथियम मिलता है, चिली में 25%, चीन में 13% और 6% लिथियम मिलता है अर्जेंटीना में। अब इस हिसाब से देखें तो ऑस्ट्रेलिया को दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा लिथियम है। लेकिन यहाँ एक समस्या है, और वो समस्या ये है कि ऑस्ट्रेलिया सीधे दुनिया और देशों तक लिथियम नहीं पहुंचाता।
या उन्हें लिथियम नहीं बेचता, बल्कि वो अपना लिथियम चीन को बेचता है और चीन के जरिए लिथियम बाकी दुनिया तक पहुंचता है। लिथियम को पहले प्रोसेस करना होता है, या कहें कि उसकी क्षमता बढ़ानी होती है और फिर उसे बेचना होता है, और ये प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं उनमें चीन बादशाह है। चीन ने इसी साल दुनिया की सबसे बड़ी लिथियम खदान जो कि ऑस्ट्रेलिया में है उसमें 51% स्टेक खरीदा है। और इसके अलावा चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया में भी चीन ने लिथियम माइंस में बड़ा भारी इन्वेस्टमेंट किया है। चीन के पास दुनिया का 60% लिथियम रिफाइन करने की क्षमता है, जो कि दुनिया के सबसे अमीर देश अमेरिका के पास भी नहीं है। एक चीज और जान लीजिए, दुनिया के 75% लिथियम बैटरी सेल्स चीन में ही बनाए जाते हैं। दुनिया में लिथियम बैटरी सेल बनाने वाली 200 फैक्ट्री में से 148 अकेले चीन में ही है, और भारत के पास ऐसी एक भी फैक्ट्री नहीं है। और लिथियम बैटरी को रिसाइकल करने की 66% क्षमता भी अकेले चीन के ही पास है, यानी चीन वहां भी मार्केट लीडर है। अब बात करते हैं कोबाल्ट की। कोबाल्ट वो दूसरी सबसे अहम चीज है जिसकी जरूरत बैटरी बनाने के लिए है। दुनिया का 72% कोबाल्ट एक ही देश में मिलता है, जिसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, यानी कांगो गणराज्य। अब यहाँ भी चीन का दबदबा है, क्योंकि कांगो की 19 कोबाल्ट माइंस में से 15 को या तो चीन की कंपनियां सीधे चलाती हैं, या फिर इन माइंस में चीन की कंपनियां हिस्सेदार हैं, यानी कोबाल्ट भी चीन के कब्जे में है। अब ये भी जान लीजिए कि लिथियम इतना अहम क्यों है, क्योंकि लिथियम दुनिया में मिलने वाला सबसे हल्का सॉलिड पदार्थ है, और लिथियम की एनर्जी एफिशिएंसी है 95%। लिथियम अपने वजन से कई गुना ज्यादा एनर्जी स्टोर करने की क्षमता रखता है। लिथियम 150 से 250 वॉट सेकंड एनर्जी प्रति किलोग्राम स्टोर करने की क्षमता रखता है। और कोबाल्ट लिथियम बैटरी की क्षमता को बढ़ा देता है। कोबाल्ट और लिथियम वाली बैटरी को 2000 बार तक चार्ज किया जा सकता है, और इतनी बार चार्ज होने के बाद ही इस बैटरी की क्षमता कम होनी शुरू होती है। कोबाल्ट सुरक्षा भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से इन बैटरीज में आग भी नहीं लगती। अब बात भारत की। भारत अपना 100% लिथियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, जो सालाना 170 करोड़ बैठता है। इसके अलावा भारत सालाना 8800 करोड़ रुपए की लिथियम बैटरी भी विदेशों से इंपोर्ट करता है, जिसमें से 70% व्यापार सीधे चीन से होता है। अब बात करते हैं भारत में ईवी लेने की। ये फैसला कितना समझदारी भरा हो सकता है, और क्या ये वाकई पेट्रोल या डीजल वाहनों का मुकाबला कर सकता है। ईवी में सबसे ज्यादा जो चीज महंगी है वो है कार खरीदने की कॉस्ट, जबकि पेट्रोल कार में जो सबसे महंगी चीज है वो है पेट्रोल यानी फ्यूल। एक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदने की कीमत है करीब 1.5 लाख रुपए, जबकि उसे चलाने की कीमत है सिर्फ 13,000 रुपए। जबकि पेट्रोल 2 व्हीलर खरीदने की कॉस्ट है करीब 65,000 रुपए, लेकिन उसे चलाने की कीमत है 1,38,000 रुपए। और जब दोनों वाहनों को कंपेयर करें तो ईवी वाहन पेट्रोल वाहनों के मुकाबले काफी सस्ते पड़ते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक होंडा एक्टिवा को खरीदने और चलाने की कॉस्ट पड़ती है 2,32,000 रुपए, जबकि एथर 450X ईवी को चलाने और खरीदने की कीमत सब्सिडी के साथ पड़ती है सिर्फ 1,87,000 रुपए। और बिना सब्सिडी भी एथर 450X की कॉस्ट पड़ती है 2,35,000 रुपए। कार की बात करें तो टाटा टियागो सीएनजी को खरीदने और चलाने की कॉस्ट बैठती है 14 लाख रुपए, जबकि टाटा टियागो ईवी को चलाने और खरीदने की कॉस्ट सब्सिडी के साथ बैठती है 8,80,000 रुपए, जबकि बिना सब्सिडी के ये कॉस्ट बैठती है 11.5 लाख रुपए। ईवी और पेट्रोल कारों में लेकिन एक अंतर है। ईवी को अभी भारत में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से लंबी दूरी तक चला पाना संभव नहीं, जबकि पेट्रोल पंप्स पूरे भारत में फैले हुए हैं और गाड़ी को लेकर पूरे भारत का सफर किया जा सकता है। तो इस वीडियो का लब्बो लुभाव ये है कि जिस तरह कच्चे तेल पर खाड़ी देशों का कब्जा रहा और अमीर होते गए, उसी तरह से ईवी के कंपोनेंट्स पर चीन का कब्जा है और दुनिया ना चाहते हुए भी चीन के पीछे चलने को मजबूर है। दूसरी बात यह कि भारत में ईवी सेक्टर अभी काफी पिछड़ा हुआ है और इसे आगे बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करने होंगे, जैसे नई ईवी कंपनियों को भारत में इन्वेस्ट करना होगा जिससे ईवी की कीमतें कम हो। इसके अलावा ईवी की डिमांड बढ़ाने के लिए भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम करना होगा। जिस तरह पेट्रोल पंप जगह जगह खुले हैं, उसी तरह जगह जगह ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने होंगे। अभी सच्चाई ये है कि ना तो लिथियम और ना ही कोबाल्ट पर भारत या अमेरिका या फिर दुनिया के किसी भी और देश का कब्जा है।
ये कब्जा सिर्फ चीन का है और चीन को यदि काउंटर करना है तो भारत और अमेरिका को मिलकर काम करना होगा। ये काम क्या हो सकता है? ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज्यादा लिथियम है और ऑस्ट्रेलिया भारत और अमेरिका दोनों का ही दोस्त है, तो ऑस्ट्रेलिया से डील की जा सकती है ताकि लिथियम को प्रोसेस किया जा सके, लेकिन उसके लिए प्रोसेसिंग प्लांट्स पर भारी भरकम खर्च करना होगा जो अमेरिका की कंपनियां आसानी से कर सकती हैं। और प्लांट लगाने के लिए मुफीद जगह इंडिया हो सकती है, जहां हिंद महासागर के जरिए ऑस्ट्रेलिया से सीधे लिथियम लाया जा सकता है।